आज जहां चुनाव के लिहाज से आज बड़ा और आखिरी दिन दिल्ली में माना जा रहा है, तो वहीं दिल्ली की संसद में भी आज एक बड़ा दिन है और इस बड़े दिन में एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। दरअसल संसद में आज वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की रिपोर्ट पेश की जानी है। संसद में वर्तमान में बजट सत्र जारी है और इसी दौरान ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल और संजय जायसवाल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ये रिपोर्ट पेश करेंगे। इसके साथ ही रिपोर्ट तैयार करने में मदद करने वाले साक्ष्य को भी साझा किया जाएगा। आपको बता दें कि जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर समिति की अंतिम रिपोर्ट भी पेश कर दी है। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि समिति ने रिपोर्ट और संशोधित विधेयक को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि पहली बार इसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि वक्फ संपत्तियों का लाभ समाज के वंचित वर्गों, गरीबों, महिलाओं और अनाथों को मिलना चाहिए। उन्होंने बताया, हमारे सामने 44 धाराएं थीं, जिनमें से 14 धाराओं में संशोधन के सुझाव दिए गए थे। इन संशोधन पर बहुमत से मतदान किया गया और इन्हें अपनाया गया। जेपीसी ने 29 जनवरी को संशोधन रिपोर्ट और विधेयक को मंजूरी दे दी थी, लेकिन कई विपक्षी दलों के नेताओं ने इस रिपोर्ट पर असहमति जताई और अपनी असहमति नोट प्रस्तुत की। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि जेपीसी की रिपोर्ट पर उनके असहमति नोट के कुछ हिस्सों को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा, मैंने जेपीसी के वक्फ विधेयक के खिलाफ एक विस्तृत असहमति नोट दिया था। यह चौंकाने वाली बात है कि मेरे नोट के कुछ हिस्सों को बिना मुझे बताए हटा दिया गया। हटाए गए अंश किसी भी तरह से विवादास्पद नहीं थे, वे केवल तथ्यों के बारे में बता रहे थे। ओबीसी ने जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल पर सवाल उठाते हुए कहा, आपने रिपोर्ट अपने हिसाब से बना ली, फिर भी विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि विधेयक से क्या बदलाव होंगे। वक्फ अधिनियम 1995 भारत में वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे लेकर भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और अवैध कब्जे जैसी कई समस्याएं सामने आती रहीं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 इन समस्याओं को दूर करने के लिए नए सुधारों को लागू करने का प्रस्ताव करता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में इस विधेयक में डिजिटलीकरण का प्रावधान किया गया है, जिससे वक्फ संपत्तियों का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन भी रहे। इससे पारदर्शिता भी बढ़ती रहे, संपत्तियों के गलत इस्तेमाल पर रोक लगे। इसके अलावा सख्त ऑडिट प्रक्रिया लागू की जाएगी, जिससे वित्तीय गड़बड़ियों को रोका जा सकता है। सरकार ने बेहतर प्रशासन के लिए नए नियमों को शामिल किया है, जिससे भ्रष्टाचार को नियमित किया जा सकता है। अवैध कब्जों पर कार्रवाई के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाया गया है, जिससे वक्फ संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त किया जा सके। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या आसानी से इस विधेयक को लेकर जो चर्चाएं होंगी संसद के अंदर, क्या यहाँ सहमति बनती हुई नजर आएगी या बड़ा विवाद यहाँ पर मुस्लिम पक्ष द्वारा या विपक्ष द्वारा उठाया जाएगा।